आरक्षण सूची पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का सरकार पर वार, जबरन कमियां की गई ताकि मामला मुकदमे में फंसे। निकाय को लेकर कांग्रेस की तैयारी लगभग पूरी है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची जारी हो गई है और उस पर आज से काम शुरू हो गया है। लोगों को एक अवसर दिया गया है कि वो अपने दावे वहां पर रखें, अपने आपत्ति दर्ज कराएं, फिर उसके सुनवाई के बाद जो निस्तारण होगा उसके बाद फिर एक अंतिम सूची आएगी और उसी के आधार पर आरक्षण फाइनल किया जाएगा। अभी सरकार की मंशा क्या है तो हम करण मेहरा जी से समझते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से। एक तो मेहरा जी, आप कह रहे थे कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते, तो एक शुरुआत तो हो गई है। देखिए, इसमें भी मामला ठीक नहीं है। अगर आप गौर से देखें, सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव जो है प्रवर समिति को भेजा और प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट आदरणीय अध्यक्ष जी को सौंप दी। कानून ये कहता है, नियम ये कहता है, नियमावली, कि कोई भी प्रस्ताव अगर जाता है प्रवर समिति को और वो वापस आता है तो उसको विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसको पारित करना आवश्यक है विधानसभा से। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ये अवमानना है विधानसभा की भी, और वो जो जनप्रतिनिधि 70 विधानसभाओं से चुन के आए हैं, ये उनका अपमान है, जो मैं मानता हूँ। उसके बिना आपने एक जियो जारी कर दिया। आपने प्रवर समिति को क्यों भेजा? अगर आपको प्रवर समिति की सिफारिशों को नहीं मानना था तो आपने प्रवर समिति को भेजा क्यों? क्यों नाटक किया? क्यों ड्रामा किया? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, इसमें मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, ये जो अनंतिम सूची है। क्योंकि कानून ये कहता है, नियम ये कहते हैं कि अगर रोस्टर के तहत अगर कोई नगर निगम रिजर्व होनी है और वहाँ केवल 2 व्यक्ति भी हैं, कम व्यक्ति भी हैं, तो भी वो रिजर्व की जानी चाहिए। सरकार ने नियम बना दिया कि 11 जो नगर निगम बनाए गए हैं उसमें अगर 10,000 से कम पॉपुलेशन अगर 80 की है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। ये कैसे कर सकते हैं ऐसा? ये कैसे नियमों में ऐसा चेंज कर सकते हैं? जो आरक्षण की जो इन्होंने अंतिम सूची जारी की है, अनंतिम सूची जो जारी हुई है, तो वो पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, पूरा एक तो यही है कि नीयत ठीक नहीं है। दूसरा, राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश है। जैसे मसूरी को आरक्षित किया गया है, ओबीसी महिला, उसमें मैं आज बता दे रहा हूँ, निशंक जी की पुत्री जो है चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, तो ये इस तरीके की चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट करके की हैं। जहां हमारे जो जी ओबीसी में आते हैं, उनका क्षेत्र ओबीसी में आता है, जहां से वो आते हैं, तो बेटी ऑब्वियसली उसी में आएगी। और उनकी बिटिया को जो वहां बहुरानी है, मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और कई जगह जहाँ हमारे मजबूत दावेदार थे उनको आप हल्द्वानी ओबीसी कर दी गई। हल्द्वानी का आपको पता है क्या हाल है? मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं और उनको प्रेस के सामने आकर ये कहना पड़ा है, सत्ता दल के एक विधायक को। तो ये समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वही ऋषिकेश में कई बड़े मंत्रियों की जो इच्छा थी उसको चित कर दिया गया है। ऑब्जेक्शन 21 तारीख तक आएंगे, उस पर भी हमारी दृष्टि है किस टाइप के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। और कोर्ट जाने की भी तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं। इधर 1-2 दिन में अगर कोर्ट में कोई लोग जाते हैं और क्या वहाँ से समाधान निकलता है, उस पर हम लोगों की नज़र है। इसके अलावा ये तो आरक्षण की बात हुई करण जी, तो अपनी तैयारी क्या है पार्टी? देखिए, हमने जैसे ही इन्होंने अनंतिम सूची जारी की, हमने अपने प्रभारियों से बातचीत की है और सब लोग मीटिंग्स ले चुके थे और अब वो आवेदन ले रहे हैं और उस पर उनका होमवर्क चल रहा है कि वो शॉर्टलिस्ट करें ताकि हम एक राय पार्टी के अंदर बना सके सीटों को लेकर। और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन चुनाव लड़ें। और जो पहले का हमारा रिजल्ट रहा था, केवल 2 हम जीते थे, उसको हम बढ़ाएं और अच्छे लेवल पर आकर हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सकें। अभी कितने आवेदन आपके पास आ रहे हैं? जैसे देहरादून नगर निगम मेयर की बात करते हैं तो क्या इस तस्वीर उभर के आ रही है? देखिए, देहरादून में 6 से 7 तो पुरुषों के आए हैं, 4-5 महिलाओं के भी आवेदन आए हैं मेयर के लिए। और ये संकेत है कि पार्टी की स्थिति बेहतर है, इसीलिए ज़्यादा आवेदन आते हैं। जब आवेदक ज़्यादा होते हैं इसका मतलब माहौल पक्ष में है। इस समय जनता बीजेपी से नाराज़ है, सब जानते हैं और उसके कारण भी सबको पता है। और उसी तरीके से अन्य जगहों से भी बहुत ज़्यादा प्रस्ताव लोगों के हैं। मैंने प्रभारियों से रिक्वेस्ट की है कि वो लोग शॉर्टलिस्ट करें, बातचीत करें और बातचीत के माध्यम से एक राय बनाने की कोशिश करें। और उसके बाद जो भी चीज़ें लिमिट में लेके यहाँ आ जाएंगी, उसके बाद वरिष्ठ जनों की एक बैठक होगी, प्रभारी जनों को भी उसमें बुलाएंगे और फिर एक अंतिम फैसला उसमें हम लोग लेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही सभी राजनीतिक